हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे है और स्क्रीन पर है। और पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना चाहते हैं, लाइक वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पाइसीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए, मीन राशि। हो, दिस इज योर कार्ड पाइसीज। ठीक है, तो आप इस समय अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हो, जहां पे आप एक अननोन फियर से पूरी तरह से ग्रस्त हो। मतलब अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली एक अननोन फियर में रह रहे हो, एक इनसिक्योरिटी में रह रहे हो, एक डर में रह रहे हो। ठीक है, कि कल क्या होगा। बेसिकली कल का फियर या बहुत और सारी चीजों का फियर हो सकता है। तो आप किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हो। द मून यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। एक लंबे साइकिल से फियर दिख रही है। ठीक है, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो ओवरऑल सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आप सरेंडर मोड में आ गए हो। ठीक है, फाइनली आप चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो। राइट नाउ आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर और बहुत ही एक इमोशनल मेच्योरिटी में दिखाई दे रहे हो। एंड यू फील लाइक कि ओके, आगे बढ़ते हैं, लाइफ जो दिखा रही है उसको लेके चलते हैं एंड काइंड ऑफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड चीज़ें विद टाइम क्लियर, लाइक आगे चल के क्लियर होंगी। ठीक है, खुद ब खुद एक पाथ मिलेगा, खुद ब खुद चीज़ें दिखाई देना शुरू होंगी। काइंड ऑफ एक वेटिंग में भी आप दिख रहे हो। ठीक है, वेटिंग दिख रही है और कहीं ना कहीं आप फिजिकली आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम आपके अंदर एक फियर है कि पता नहीं कल क्या होगा। यू डोंट नो। सो राइट नाउ आप फाइनली ये लर्न कर रहे हो कि चीज़ों को सरेंडर मोड पे डालना है, भले ही सिचुएशन स्टक है फिर भी। ठीक है, और आप चीज़ों को अलग डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, डिफरेंट नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हो। एंड यू रियलाइज कि आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, और बहुत काम एंड मेच्योर्ड एनर्जी में दिख रहे हो, लाइक मेच्योर इमोशनल मेच्योरिटी आती हुई नजर आ रही है। एंड विद दिस इमोशनल मेच्योरिटी आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो विद कि लेट्स सी कि चीजें लाइफ में किस तरह से, लव लाइफ में किस तरह से अनफोल्ड होती है। ठीक है, सो आप किसी पाइसीस से ही प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, दोनों ही कार्ड पाइसीस के हैं। सो पाइसीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज के लिए 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए। पेज ऑफ सोर्ड। सो पाइसीज, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं दूर से ही, एट अ डिस्टेंस। ठीक है, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको लेके, ओवरऑल कनेक्शन को लेके। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 6 ऑफ वॉन्ड, हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन अपने करियर, अपने स्टेटस, अपने आप पर बहुत फोकस कर रहे हैं राइट नाउ। एंड सीक्रेटली अपने करियर, अपने आप पर, अपनी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम इनको ये है कि ये मे बी इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इस वजह से ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इनको इक्वल गिव एंड टेक मिले इस कनेक्शन में। या फिर ये खुद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इक्वल गिव एंड टेक प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन हो सकती है।
यस, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ इनका सेंटर ऑफ अटेंशन यही बने हुए हैं पाइसेस। आपके पर्सन का सेंटर ऑफ अटेंशन ये खुद है, एंड सीक्रेटली ये अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, अपनी सक्सेस, अपने अपने विक्ट्री, अपने अपने आप को बेटर करना, मोर एंड मोर बेटर करना, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इन्हें लग रहा है कि आप भी शायद कुछ ऐसे ही कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो काइंड ऑफ। सो राइट नाउ ये यही ट्राई कर रहे हैं कि ये अपने अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है, अपने को ज्यादा से ज्यादा बेटर करें, बिकॉज कि मे बी इस कनेक्शन में एक लैक ऑफ बैलेंस है, लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। सो ये दूर से ही आपको वॉच कर रहे हैं और उसी हिसाब से अपने लाइफ में रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो पाइसेस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के पर्सन के लिए 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए? 3 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस आपकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आप फिजिकली आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, बट विथ सम काइंड ऑफ वेटिंग। मतलब आप आगे भी बढ़ रहे हो लेकिन आपको एक इंतजार भी है। आप इस कनेक्शन में 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ एनर्जी में हो, कि रह भी नहीं पा रहे हो और निकल भी नहीं पा रहे हो, बट आगे बढ़ रहे हो फिजिकली, तो एटलीस्ट मूवमेंट है आपकी लाइफ में, बट एक वेटिंग सॉलिड दिख रही है, ठीक है। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है पाइसेस की ट्रू इंटेंशन में? लेट्स सी। वेटिंग में भी इसी पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो। द एम्प्रेस, डेथ, ओके। फाइनली ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी कनेक्शन को अब लाइक आपकी जो कनेक्शन थी, जो मे बी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी, विक्टोरियस काइंड ऑफ कनेक्शन थी पाइसेस, वो कम्प्लीटली एंड होती हुई नज़र आ रही है। अब आप नहीं चाहते कि आप किसी भी अपनी लव लाइफ में किसी भी सिचुएशन को अपने साइड से एटलीस्ट बहुत ज़्यादा वर्क करो उस सिचुएशन पे लॉन्ग टर्म बनाने के लिए। आप अपने ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो राइट नाउ। आपका आप में आपकी खुद की लाइक आप बहुत एम्प्रेस काइंड ऑफ एनर्जी में हो बिकॉज ऑफ दिस एंडिंग। आपके अंदर एक एम्प्रेस काइंड ऑफ एनर्जी जनरेट हो चुकी है कि लाइक आप अपने बारे में सोचना, अपने आप को प्यार करना, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना, ओवरऑल तरीके से आप खुद को कैसे बेटर रख सकते हो, लाइक आपने सीखा है, ठीक है। ये चीज फाइनली आप सीख चुके हो कि आपको खुद को एक अटेंशन में रखना पड़ेगा, आपको खुद को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू फील लाइक कि अभी फिलहाल आप किसी भी सिचुएशन को लॉन्ग टर्म बनाने में, स्पेशली अपनी लव लाइफ में किसी भी सिचुएशन को आप बहुत आगे तक ले जाने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में एक एंडिंग होती हुई नजर आ रही है। या सो पाइसेस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के लिए 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए? फोर ऑफ कप्स। पाइसेस आपके पर्सन यहाँ पे डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं, इमोशनली कंफ्यूज्ड, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड, द फूल एंड द वर्ल्ड। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी और किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते अपनी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, ठीक है। ये रिस्क नहीं ले पाएंगे किसी भी सिचुएशन में, और कोई रिस्क और कोई चांस देना, एक लीप ऑफ फेथ लेना, दोबारा से अपनी लव लाइफ को लेके
यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना काइंड ऑफ ये डिफिकल्ट है इनके लिए. सो फाइनली इनको ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर लाइक ये रिस्क टेकिंग एनर्जी जो ये बार बार चल रहा है कि इनकी साइड से कि ये चांस पे चांस दे रहे हैं मे बी अपने लव लाइफ में अपने आप को, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं, बार बार एक ही साइकिल रिपीट हो रही है. सो फाइनली ये चैप्टर ये क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है. और यहाँ पे इनका माइंड इनको कॉन्स्टेंटली, माइंड और हार्ट के बीच एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल चल रही है, ठीक है, इस पर्सन की लव लाइफ को लेके. यू नो माइंड और हार्ट में कांस्टेंट एक वॉर चल रही है, एक स्ट्रगल चल रही है. माइंड बहुत सारी चीजें कह रहा है, बहुत सारा माइंड गेम खेल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है इस पर्सन को. एंड दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं. अदर ऑप्शंस भी ट्राई करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं. एट द सेम टाइम ये जो सिचुएशन है करेंटली उससे भी बहुत सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे हैं. सो बहुत अजीब सी एनर्जी है इस पर्सन की. और ये पर्सन अपने लाइफ में इस इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से बाहर निकलना चाह रहे हैं बेसिकली. सो पाइसीज आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए. 8 of Wands. कम्युनिकेशन दिख रही है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, लॉट्स ऑफ 8 of Wands यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं. 5 of Pentacles, जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स. ओके, सो आप जो एक कांस्टेंट उसमें थे पाइसीज की एक लॉन्ग टर्म से एक लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में आप उसको रिलीज कर रहे हो कंप्लीटली. एंड आप अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हो पाइसीज, जहाँ पे बहुत सारा कम्युनिकेशन. एंड फाइनली आप एक रिस्क ले रहे हो इस डायरेक्शन में, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो. एक न्यू ऑफर आ सकती है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में ऑफर, और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होती हुई नजर आ रही है. आपका हार्ट चक्र भी आप काफी ज्यादा क्लोज्ड ओपन करते हुए नजर आ रहे हो. एंड एक स्ट्रॉन्ग डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जीज के साथ एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो. ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइसीज. लेट्स सी द गाइडेंस, ठीक है. सो पाइसीज की लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए. योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. ओके, सो किसी तरह का टेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है. मे बी अगेन आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगा कि आप सेम साइकिल में तो नहीं जा रहे हो, सेम तरह की मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो पाइसीज. सो बी अवेयर, ठीक है, कि अगर आपने अभी अभी चीजें कुछ तरह से फेस करी हैं स्ट्रॉन्ग वे में अपने लव लाइफ में, तो मेक श्योर कि आप वो लेसन रिपीट ना करो, आप वो चीजें रिपीट ना करो, ताकि यूनिवर्स और हार्ड वे में आपको सेम लेसन सिखाए, ठीक है. सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइसीज. आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें. सो थैंक यू.